ठीक है। तो बी प्रेजेंटेबल के अंदर मैंने पार्ट है बी प्रेजेंटेबल। बी प्रेजेंटेबल ऐसे ही एक दिन में अचानक हो नहीं जाता है। बी प्रेजेंटेबल रहने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। ये लाइफ टाइम की प्रोसेस है। एक दिन में कुछ कैप्सूल खाया और पेन किलर हो गया ऐसा नहीं है, क्योंकि वो पेन पूरा रिलीज करने के लिए जैसे हमें कुछ मेहनत करना पड़ता है, फिजियोथेरेपी करना है, हेल्थ सप्लीमेंट खाना है, लाइक इस तरह से हमें प्रेजेंटेबल होने के लिए भी कुछ प्रोसेस करना है। इस प्रोसेस के अंदर मैं दो चीज़ मानती हूँ जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। इसके अंदर मेन है ब्यूटी। ब्यूटी बोलने से शायद आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आउटर ब्यूटी, हम लोग की जो अपीयरेंस हम लोगों को मिल रही है, कोई कैटरीना कैफ, ऐश्वर्या राय, इन लोगों के बारे में मैं बोल रही हूँ। एक्चुअली ब्यूटी दो तरफा होता है, एक है इनर ब्यूटी और है आउटर ब्यूटी। इनर ब्यूटी के बिना आउटर ब्यूटी कभी भी सक्सेस नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादा आउटर ब्यूटी में हम अगर सक्सेस पाना चाहते हैं तो हमें इनर ब्यूटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अगर हम इनर ब्यूटी के ऊपर इम्प्रूव नहीं करेंगे तो बाद में जाके कुछ ही समय के बाद वो जो हम लोगों की अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन लॉस हो जाता है। जैसे कोई, अगर मैं बहुत ही ज़्यादा हंस के आई हूँ तो मुझे तो देखने में बहुत अच्छे लग रहा है, शायद या है नहीं अच्छे लग रहे हैं। ओके, थैंक यू। सो मैं हंस के आई हूँ, बहुत ही ये अलंकार जो एक्सेसरीज है, मेकअप बहुत बढ़िया से करी हूँ। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट खुद की मैथ्स में या इंग्लिश में या जो भी सब्जेक्ट में हो या इसकी क्लास में टॉप करना चाहते हैं तो इसको क्या करना पड़ेगा, जो सिलेबस दिया गया है इस सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर सिलेबस इसने कवर करके पूरा पढ़ लिया, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आ जाए तो वो बहुत बढ़िया से लिख पाएगा। लाइक दिस हम लोगों को भी अंदर वो कॉन्फिडेंट अगर रहेगा तो हम भी रेस्पॉन्सिबल बनेंगे, हम भी जहाँ पर भी जाएंगे हम बहुत बढ़िया से हमारे खुद के काम को करके आ पाएंगे। तो कॉन्फिडेंट हमें सक्सेस मिलने के लिए, रेस्पॉन्सिबल होने के लिए, पेशेंस होने के लिए, जहाँ पर भी हम जाए इसमें जंगा करने के लिए हमें बहुत मदद करते हैं। नेक्स्ट है ओपन माइंडेड। ये तो आज इधर में सबको तो ऐसे ही लग रहा है सब हम ओपन माइंडेड है, सबने हमें ओपन माइंडेड होना बहुत जरूरी है। जैसे कि काल से हम सब लोग अंदर में है ही हम लोगों की कुछ चीज, लेकिन सिचुएशन के अनुसार हमें कुछ कंडीशन के अनुसार हम इसको क्या करते हैं, खुद को ढाल देते हैं। इसके लिए हमें कभी लाइक लोग बोलते हैं कि सेल्फिश इस तरह का हो जाता है। एक्चुअली नहीं, हमें वो सेल्फिशनेस की अंदर भी हमें कुछ अच्छा ही है, क्योंकि वो सेल्फिशनेस अगर मैं कर रही हूँ तो मैं खुद को इम्प्रूव कर रही हूँ, या सामने वाला को भी मैं कुछ इनडायरेक्टली एक मैसेज या तो कुछ हिंट्स दे रही हूँ कि जाके वो खुद को ये कंप्लीट करे। इसके बाद मैं पॉजिटिव इम्प्रेशन के बारे में बोलना चाहती हूँ। पॉजिटिव इम्प्रेशन के लिए मैं एक स्टोरी का कहना चाहती हूँ, जिसके अंदर ही वो पॉजिटिव इम्प्रेशन हमें पता चल जाएगा। क्योंकि जो पॉजिटिव इम्प्रेशन बोलते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। लेकिन हर समय फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन नहीं होता है। हम लोगों की वर्क के अंदर वो देखा जाता है और हम लोग वो करते भी हैं, आप लोग भी करते हैं। जस्ट इसमें मैंने हाईलाइट किया, और ये स्टोरी मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। वो है कृष्ण भगवान और नारद मुनि की बात। एक दिन नारद मुनि ने कृष्ण भगवान से पूछा, प्रभु आप हमेशा युद्ध में भी हो, चाहे दुख में भी हो, चाहे सुखद में भी हो, आप हमेशा ये भुवन मोहिनी हास्य, मतलब लोगों को भुलाने वाले जो स्माइल है, इसको लेके आप घूमते हो, तो इसके अंदर क्या राज है? अब हमेशा इसको ही लेके करते हो।
और एक बात बताइए, दुनिया में ऐसा कौन सा अस्त्र है जो बिना कहे बिना काटे हमारी काम चल जाए? तो वही लोगों को भुलाने वाली वही स्माइल लेके कृष्ण भगवान ने नारद को बोला वही है। तो समझना है तो समझ, क्योंकि वही एक ब्रह्मास्त्र है जिससे हम बिना काटे बिना तीर चलाए लोगों को हम क्या कर सकते हैं, युद्ध हो चाहे दुख में हो या खुशी में हो, शुरू और अंत कर सकते हैं। तो स्माइल ही है ये बात। बहुत लोगों के सामने किसी को मैं बुला नहीं सकती हूँ या डायरेक्ट इसको आवाज़ नहीं दे सकती हूँ या इसको इंटेंशन नहीं दे पा रही हूँ, तो मेरा एक काम ही स्माइल ही क्या होगा, 70% वो काम कर लेगा। ठीक है, बिना मेकअप भी कभी अगर वो मेकअप हम वेयर करेंगे, उसको पहनेंगे स्माइल, तो क्या होगा, 70% हम लोगों के मेकअप की काम हो जाएगा। तो लोग तो हम हंसने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। तो इसके साथ साथ हम बोलते हो हम है ही। जस्ट मैं एक एग्जाम्पल लिखा था, अभी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि कल से आज दीपल मैम से बहुत सारा सीखा, क्योंकि नेचर से ही हम हम्बल सीखते हैं। जस्ट मैं बोलना चाहती हूँ, देखिए समुद्र कितना रिच है, इसके अंदर कितना गहराई है, कितना खुश है, वो बिना कारण कहीं पर गरजता नहीं, कहीं बहता नहीं। इसको भी कोई इतना पावरफुल होने के बाद भी इसको एक सही रीज़न चाहिए, इसको बहे या लोगों को डिस्ट्रॉय करे या जो भी करे। तो हमेशा हम नेचर से ही, मदर नेचर से वो हम्बल के बारे में हम सीखते हैं। इसके बाद मैं बोलना चाहती हूँ आउटर ब्यूटी के लिए। 70% तो हम लोगों की इनर ब्यूटी हो गया। इसके बाद हमें आउटर ब्यूटी के लिए हमारे पास बहुत कुछ है जो हम लोगों की इंडस्ट्री ने भी गिफ्ट किया है, इस जो बिजनेस है, और हम तो हमेशा सीखते ही रहते हैं। तो आउटर ब्यूटी को भी डेवलप करने के लिए हमें सेल्फ लव और सेल्फ केयर की बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम अगर खुद को दोस्त नहीं बनेंगे, अपने आप को प्यार नहीं करेंगे, अपने आप के साथ रिश्ता नहीं बनाएंगे, तो कोई दूसरा आके हमें सिखाएंगे। जैसे कि दीपल मैडम सिखा रही है, कल हमें दीपक सर सिखा के गई है, और बहुत लोग हमें सिखाएंगे। तो अगर हम खुद इसको इंटेक नहीं करेंगे, खुद को इसमें अंदर नहीं भरेंगे, तो जितना भी हमारी हम देखने में या सक्सेस होने के लिए कोशिश क्यों ना करें, लेकिन हम नहीं हो पाते हैं। तो इसके लिए आउटर के लिए भी हमें कुछ क्या करना है, सेल्फ लव और सेल्फ केयर करना है। सेल्फ लव और सेल्फ केयर में मैं यही बताना चाहती हूँ, क्योंकि खुद के जो हम लोग के शरीर है इसके ऊपर ध्यान देना है, खान पान के ऊपर हमें कुछ इम्पोर्टेंस देना है। जहाँ तहाँ कुछ खाना नहीं, क्योंकि हमारे पास हेल्थ सप्लीमेंट तो है ही, इसको हम प्रॉपरली इंटेक करना है। और इसके साथ हमें जितना हमारा मतलब एज है, एज के साथ और हाइट के साथ हमें वेट को हमें मैनेजमेंट करना है, वो इसका भी सामान हम लोगों के पास है। और स्किन को हमें ग्लो करना है। स्किन ग्लो करने के लिए बहुत ही बढ़िया है, आप लोगों के हाथ में है, कोई कोई लोग यूज़ भी करता है। हमें रात की सोने से पहले एक गोल्डन मिल्क ड्रिंक लेना है। जानना चाहते हैं ये गोल्डन मिल्क क्या है? क्या है? सुनना चाहते हैं? यस, ये गोल्डन मिल्क है। हम लोगों के हाथ में है करक्यूमिन, हल्दी। अगर हल्दी, हम तो एकदम दादी माँ के ज़माने से हम हल्दी खाते हैं, लेकिन स्किन को इनर ब्यूटी के साथ साथ आउटर ब्यूटी को थोड़ा ग्लो करने के लिए, हमारी एजिंग प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में है 2 कैप्सूल। अगर हम करक्यूमिन इसको खोल के एक कप मिल्क में या तो ग्लास में अगर लेके रात सोने से पहले पी के, सुना नहीं, आधा घंटा या 20 मिनट पहले आप इसको पी के आप सोएंगे, देखिए आप सुबह से नेक्स्ट डे ही आपको कितना कॉन्फिडेंट महसूस होगा। स्किन इतना सॉफ्ट और ग्लो होगा, और आपका एजिंग प्रोसेस इतना धीरे हो जाएगा कि आपको खुद के ऊपर बहुत ही प्यार आ जाएगा।
तो यही मेरा टिप्स है। बाकी और जो है हम लोगों के मिस्टर ऑफ मिलान है मेकअप के लिए, जो मैं करके दिखाने वाली थी, उसका अभी थोड़ा टाइम की भी वो प्रॉब्लम है। तो मिस्टर ऑफ मिलान इतना एक क्वालिटी का है क्योंकि मेकअप इज़ ए साइंटिफिक आर्ट, क्योंकि हम लोगों के मेकअप में इतना बढ़िया क्वालिटी की इंग्रेडिएंट दिया गया है। और मेकअप जो मैंने साइंटिफिक आर्ट बोला है, ये लाइक आर्ट, इसको अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही बढ़िया से हम मेकअप कर पाएंगे और खुद की जो खुदा ने दिया हुआ जो चेहरा है, इसको हम और बहुत ही बढ़िया से और भी ब्यूटी की तरफ लेके जा पाएंगे। सो इसके साथ साथ हमें कभी ऐसा भी होता है ड्रेस पहनने के बाद क्या पहनूं, एक्सेसरीज क्या पहनूं, ऐसा कुछ हो जाता है, मैच नहीं करता है। कभी मेरा भी ये हुआ करता था, लेकिन और एक सेगमेंट आ गया है हम लोगों के ऑर्निक्स जो ज्वेलरी है, इसको आप जो भी हम लोगों की ड्रेस है, जो भी आप पहने, इसको पहन के आप इसके साथ निकल सकते हैं। और बाकी क्या बोलूँ मैं, ब्लेसिंग्स खुदा की ऐसा एक गिफ्ट है हम लोगों के लिए जो हर किसी की चेहरा यूनिक है, हर किसी के साथ किसी को नहीं मिलता है। वही यूनिकनेस हमें खुदा ने दिया है और इसको हमें डेवलप करके समय समय पर ये जो एजुकेशन है इसको फॉलो करके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो कितना बढ़िया ये हम सक्सेस हो पाएंगे। और बाकी ग्रेटिट्यूड तो करना ही है क्योंकि मैडम हमें सिखाती है। और पहले हम तो ग्रेटिट्यूड करते थे, लेकिन सिस्टम की तरह खुदा को मांगने के लिए, भगवान को मांगने के लिए सेंटेंस को मतलब सही तरीका से बोलना है। ऐसा नहीं जहाँ जब जाओ हुआ, ऐसा नहीं। अगर बिजनेस में हमारी सिस्टम है तो प्रे में भी हम लोगों की सिस्टम है, जिस समय में जिसको करना चाहिए इसको ही करना है, नहीं तो रिजल्ट बहुत बुरा हो जाता है। तो इसलिए सही समय में हमें ये मेडिटेशन, ध्यान, ये सब कुछ देकर हमें खुद को इम्प्रूव करना है। और ग्रेटिट्यूड में मैं भी खुदा को, ईश्वर भगवान को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि इतना सुंदर ये पृथ्वी में मुझे अभी तक जिंदा रखा और मेरे मम्मी पापा के साथ साथ। और अब खुदा ने इतनी हमें नियामत दी कि देखो आज हम सब हर लेडीज़, कितने लेडीज़ एक साथ होके घर की कितनी दूर तक हम बाहर में से ही सलामत है और होके भी जाएंगे। और मैं ग्रेटिट्यूड देना चाहती हूँ वेस्टिस इंडस्ट्री को, क्योंकि मैं कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेटर थी और मेरी लैंग्वेज जो थी वो असमीज़ थी। मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी इंग्लिश और हिंदी बोलने के लिए, लेकिन मैं भी अभी सीख के हिंदी भी मैं बोलने लगी हूँ क्योंकि कॉलेज में मेरी बहुत ही आसानी से हो गई थी काम, लेकिन इधर में लोगों के साथ मुझे कम्युनिकेशन करने में थोड़ा मुश्किलें होती थी, लेकिन अभी तो होने लगी है, ठीक हो रही है। तो ग्रेटिट्यूड मैं इसके लिए भी करती हूँ और ग्रेटिट्यूड करती हूँ मैं MWW की, जिस MWW ने, जिस यूनिवर्सिटी ने हमें इतना बढ़िया एक पैसे से तो हमें प्लेटफॉर्म दिया, एजुकेशन दिया, लेकिन इसको सही तरीका से किस तरह से करना है, किस तरह से इसको लेके आगे जाना है, इसको हमें सिखाया।